ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। यह हिंद है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी मैंने आपको एक गीत सुनाया जिसे कि कवि प्रदीप ने लिखा। यह एक राष्ट्रीय गीत है जिसे अपनी आवाज में लता मंगेशकर जी ने गाया, अमर कर दिया। यह पढ़कर, यह सुनकर आपको जरूर लगा होगा कि हमें आज का दिन जो है यह क्यों मनाना चाहिए और क्यों याद रखना चाहिए। तो जब हम लोग गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उसका सिर्फ मतलब मनाना नहीं है, बल्कि अपने वीर शहीदों को याद भी करना होता है। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन, मतलब उसी दिन, हमारा प्यारा भारत देश लगभग 6 लाख की कुर्बानियों के बाद और अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और उसी याद में हर वर्ष 15 अगस्त को इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया करते हैं। इसके पहले भी कई आक्रांता आए, कुछ ने यहाँ लूटा और चले गए, कुछ लोग आए और यहाँ रच बस गए। तो चलो बच्चों, आज हम लोग अपने तिरंगे झंडे, जिसका कि हम काफी मान सम्मान करते हैं, उसके बारे में महत्व, विशेषता उसकी जानते हैं। तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है। मतलब यदि लंबाई 3 मीटर होगी तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। यदि लंबाई 3 फीट होती है तो चौड़ाई 2 फीट होगी। तिरंगे झंडे में एक रंग केसरिया है जो सबसे ऊपर है, जो बल, शक्ति, ओजस, वीरता का प्रतीक है और हिंदू धर्म का भी प्रतीक है। दूसरा रंग सफेद रंग है जो मध्य में है, जो सच्चाई का प्रतीक है और ईसाई धर्म का भी प्रतीक है। तीसरा रंग हरा रंग है जो कि मुसलमानों का भी प्रतीक है, जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, इस्लाम धर्म का प्रतीक है। यानी तिरंगा झंडा हमारे अपने भारत के सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इसमें अशोक चक्र की तीलियों का नीला रंग भी मिला दें तो कुल 4 रंग हो गए। यह 4 रंग मनुष्य के कर्म के अनुसार ऋग्वैदिक काल में स्थापित वर्णाश्रम व्यवस्था का या 4 आश्रम का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह अशोक चक्र और 24 तीलियां निरंतर गति और निरंतर आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब जानते हैं दूसरी बात। लोकतंत्र मतलब जनतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। लोक या जन का अर्थ होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन या व्यवस्था, जिसको कि इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कई इकाइयों से मिलकर बना हुआ स्वरूप। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें या तो जनता सीधे शासन करती है या तो फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। और लोकतंत्र में शासन का मतलब जनता का शोषण करना नहीं, बल्कि लोक कल्याण करना होता है। लोकतंत्र के लक्षण क्या हैं? लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है, जो कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से स्पष्ट होता है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेचर, जिसको कि कानून बनाने का कार्य करने वाला तंत्र बोला जाता है, और न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी अलग अलग होती है, जो कि राजतंत्र में नहीं होता है।
लोकतंत्र का जनता के लिए और जनता द्वारा की गई व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के मूल अधिकार सुरक्षित होते हैं, उसका हनन कोई नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जबकि गणतंत्र मतलब रिपब्लिक का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संविधान मतलब देश चलाने के लिए कानून की जो पुस्तक है उसका मुखिया, प्रमुख बोल सकते हैं, या प्रधान जनता द्वारा सीधे चुना हुआ होता है या नहीं तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ होता है, न कि वंशानुगत, वंश से चलने वाला नहीं। जैसे भारत के लोकतंत्र और गणतंत्र, क्योंकि भारतीय गणराज्य का मुखिया यानी संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। तो भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, लेकिन यदि हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो वहां लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां शासन की प्रमुख महारानी होती है जिसका पद राजतंत्र की तरह वंशानुगत होता है। एक महारानी के गुजरने के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी या उसके वंश से ही कोई होगा जो कि संविधान का या राष्ट्र का प्रमुख होगा। ठीक है, चलिए अब अगली बात जानते हैं। ध्वजारोहण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग, और झंडोत्तोलन मतलब फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर है? जब झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर झंडे को खोलकर फहराया जाता है, तो इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। 15 अगस्त, जिसको स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है, उस अवसर पर ऐसा किया जाता है क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना को सम्मान देने के लिए किया जाता है। जबकि जब झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और उसे वहीं खोलकर फहराया जाता है तो इसे झंडा फहराना या झंडोत्तोलन कहा जाता है। 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा किया जाता है। आगे थोड़ी सी गहन चर्चा हम लोग करेंगे कि आज़ादी हमारी अभी अधूरी कैसे है। हालांकि 15 अगस्त 1947 को हमें राजनैतिक आज़ादी मिल गई और कई तरह की आज़ादी और अधिकार हमें प्राप्त हो गए। हमने कई उपलब्धियां प्राप्त कर ली। हमने अपना सुपर परम कंप्यूटर बनाया, आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह छोड़ा, पहला पोखरण परमाणु परीक्षण किए, अभी भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, नासा की 40% आबादी भारतीयों की है, चिकित्सा क्षेत्र में हमने रिकॉर्ड के कई झंडे गाड़ दिए, तो लाखों रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। लेकिन अभी भी हमें कई क्षेत्र में वैयक्तिक और सार्वजनिक रूप से आजादी पानी बाकी है। तो आज की आजादी के दिन जो 15 अगस्त को होता है उसमें कौन सी आजादी पाने का संकल्प लेना चाहिए लोगों को? वैयक्तिक गुलामी से आजादी, जैसे दुर्व्यसनों से आजादी, अपने मूल कर्तव्य के प्रति उदासीनता से आजादी, नकारात्मकता की गुलामी से आजादी, अंधविश्वास, कुप्रथाओं और सामाजिक सांस्कृतिक बुराइयों से आजादी। यदि सार्वजनिक आजादी की बात करें, लगभग आधी आबादी अभी भी गरीबी मुफलिसी में जी रही है। अभी भी 30 करोड़ के आसपास की आबादी बीपीएल की श्रेणी में है। तो हमें गरीबी से आजादी चाहिए। अभी भी सबके लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था और स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था नहीं है और हम मैकॉले शिक्षा पद्धति को आज भी ढोते जा रहे हैं। तो हमें इस शिक्षा व्यवस्था से भी आजादी पानी है। हम आज भी भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों में नैतिकता का समावेश नहीं कर सकी, तो हमें इससे भी आजादी पानी है। एक समान और स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है ताकि सब कुछ सुलभ हो सके, जिसके कारण आज भी चिकित्सा के नाम पर लूट और शोषण जारी है। आज भी समाज में जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, जुआ, छुआछूत, धार्मिक दंगे, हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बच्चों में सहिष्णुता का संचार करने में अक्षम रही है। होते रहते हैं ये। आज भी भारत नक्सलवाद और आतंकवाद से ग्रस्त है, इससे भी आजादी पानी। आज भी भारत जनसंख्या में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, तो हमें जनसंख्या वृद्धि से भी आजादी पानी। पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता
अभी भी निराशाजनक है। हमें इससे भी आज़ादी पानी है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर हमें अभी काफ़ी कार्य करने हैं और इससे भी संबंधित आज़ादी अभी अधूरी है। इसलिए पूरी आज़ादी हम इसे नहीं कर सकते जबकि हम इन सारी बीमारियों से, इन सारी समस्याओं से, इन सारी चुनौतियों से छुटकारा नहीं पा लें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, नए पोस्ट पॉडकास्ट में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। एंजॉय। बाय बाय।